दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि हु एम आई बोलने से या खुद से क्वेश्चन करने से कि मैं कौन हूँ, उन्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। या फिर निसर्ग दत्त जी महाराज की पुस्तक पढ़ के आई एम दैट, जो उनका महावाक्य था, वैसा खुद से पूछने से, आई एम दैट खुद को अनुभव करने से या वैसा ही परिकल्पना करने से उनको जो है कोई एनलाइटनमेंट की उपलब्धि हो जाएगी। या फिर बुद्ध की तरह बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से उन्हें बुद्धत्व हो जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं रमण महर्षि भी जो है मैं कौन हूँ ऐसा पूछने से कहीं आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। और ठीक ऐसा ही बुद्ध भी कोई जो है खीर खा के या पेड़ के नीचे बैठ के बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे। उसके पीछे का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है। लोग उस प्रोसेस को देखते नहीं और उसके एंड को पकड़ लेते हैं। तो जितने भी बुद्ध पुरुष आज तक हुए, अगर आप उन्हीं का जीवन देखेंगे तो कोई भी बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुष का मार्ग फॉलो करके बुद्धत्व को या निर्वाण को उपलब्ध नहीं हुआ है। और जब तक हमारा ये भ्रम दूर नहीं होगा कि हम उनकी पुस्तक पढ़ने से या वैसा करने से हमें भी आत्मज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी, तब तक हम भी शायद अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो, जो उन्होंने हु एम आई, जो रमण महर्षि ने हु एम आई के लिए बोला कि ये पूछिए कि भाई मैं कौन हूँ, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, उसको कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं कि भाई उसके पीछे क्या वजह थी कि ऐसा पूछने से होगा क्या। क्योंकि एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो हु एम आई ऐसा खुद से क्वेश्चन करने से आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ हो। एक भी आदमी नहीं। क्यों नहीं होगी ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हु एम आई का अर्थ क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन रमण महर्षि ने इसलिए बताया था क्योंकि उनसे लोग अक्सर आके बहुत सवाल जवाब करते थे और उनका जो नेचर था वो हर समय जो है शांत मौन में रहने का था। तो उन्होंने उन लोगों के सभी प्रश्नों को गिराने के लिए उनके पास जो एक अचूक रामबाण विधि थी वह यही थी कि वो खुद से ये सवाल करे कि वो कौन है। क्योंकि उनको ये मालूम था कि ऐसा सवाल करने से उनका मन अपनी जगह रुक जाएगा, ठहर जाएगा। क्योंकि मन के पास इसका कोई जवाब है ही नहीं, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। लेकिन किसी संदर्भ में आज मन के पास मैं कौन हूँ इसका जवाब है, जो कि पहले नहीं था। पहले उतना नहीं था, पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब उसके पास कुछ व्याख्याएं आ गई हैं क्योंकि लोगों ने इसको फर्दर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, सो कॉल्ड जो है धर्म गुरुओं ने। तो उसके पास काइंड ऑफ एक इन्फॉर्मेशन है कि वह कौन है। लेकिन उस समय पर माइंड के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वह कौन है। तो इसीलिए माइंड खुद के साथ ही एंटेंगल्ड हो जाता था, कंफ्यूज हो जाता था और वहीं ठहर जाता था। उसके आगे उसको इसका कोई जवाब मालूम नहीं था। तो वैसा बार बार करने से मन के ऊपर एक अंकुश लगता था, नियंत्रण लगता था, कुछ कुछ समय की समाधि लगती थी, कुछ कुछ समय का ठहराव आता था। और उस ठहराव में किसी को खुद का बोध करने का या खुद का अनुभव करने का, जो अपना उसका रियल अस्तित्व है, उसको जानने का एक मौका था। बस इसी के लिए मैं कौन हूँ ये सवाल था। ठीक ऐसे ही ओशो ने भी इस बारे में बहुत कुछ बोला है कि जो पुस्तक थी संभोग से समाधि तक, वह काफ़ी प्रचलित हुई और लोगों ने सोचा कि संभोग करने से ही उनको जो है मुक्ति या मोक्ष का कोई मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने उस समय के मन को पढ़कर वैसी बातें कही हैं कि मन को ठहरने में जिससे हेल्प मिले, आपको खुद को जानने के लिए हेल्प मिले, खुद को समझने के लिए ही समय समय पर ऐसे बुद्ध पुरुषों ने जो है
सत्संग किया है। और सत्संग का भी सिर्फ इतना ही अर्थ है कि बार बार आपका अपने पे ध्यान जाए, स्वयं में ध्यान जाए, आपके अंदर ध्यान जाए। दूसरों की कॉपी करने से, उनकी नकल करने से कभी किसी को कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रकृति में सभी के मन की संरचना अलग अलग है, सभी की विषय वासनाएं अलग अलग हैं। प्रत्येक जो कण है, एक कण भी दूसरे कण से मैच नहीं करता है। एक पेड़ पे जितनी भी पत्तियां हैं उनकी भी संरचना भिन्न भिन्न है। तो फिर मनुष्य कैसे दूसरे के मार्ग से अपने सत्य को जान सकता है? तो इसी को लेकर जो है जय कृष्णमूर्ति जी ने, जो कि समकालीन गुरु थे ओशो के साथ, उन्होंने बोला था ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, कि सत्य को जानने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मार्ग है ही नहीं। इसका अर्थ ये था कि सबका मार्ग अलग अलग है, सब लोग अपने मार्ग से ही अपने सत्य को जान सकते हैं। तो इन सभी संतों की वाणियों का अध्ययन करके सिर्फ हमें यही चीज़ कन्फर्म होती है कि हमारा भी खुद को जानने का रास्ता एक अलग ही रास्ता है, और वह मार्ग हमें खुद ही ढूंढना है। किसी दूसरे के मार्ग पर चलकर हमें अपना सत्य नहीं उपलब्ध हो सकता। इन सब जो है बुद्ध पुरुषों का भी यही संदेश था कि आप खुद से खुद को जानिए, अपना अध्ययन करके, स्वयं का अध्ययन करके, स्वयं के मन को जानकर समझकर अपने बंधनों से खुद को मुक्त कीजिए। आपको कोई और मुक्त नहीं कर सकता है। तो साधना और सत्य के इस रास्ते पर, इस मार्ग पर कोई दूसरा हमारे लिए सहायक नहीं हो सकता है। यही बात जब हमारे अंतरतम में गहरे में उतर जाएगी तो हो सकता है कि हमें सत्य का दर्शन हो जाए। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो से आपको यह तो क्लियरिटी आई होगी कि कितना भी हम सत्संग सुन ले, कितना भी दूसरों को सुन ले, लेकिन उसमें हम अपने सत्य को नहीं जान पाएंगे। हाँ, हमें कुछ सत्संग के माध्यम से खुद को समझने का ज़रूर अवसर मिलेगा, लेकिन सत्य को तो खुद से, खुद के द्वारा ही जाना जाएगा। तो एक बार फिर से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।